नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप सभी का स्वागत है डी कोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन की क्लासेस कर रहे थे और इसमें हम लोग समरीज पे फोकस कर रहे थे। ये क्लास जो है वो उसी के कंटिन्यूएशन में है। इस क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप मैं आप सबको दे देता हूँ कि क्या क्या एक्चुअली में हम लोगों ने करा था लास्ट क्लास में। दोस्तों, हम लोगों ने एक टाइमलाइन बनाया था जिसमें हमने कहा था कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। 1885 से लेकर के 1905 के बीच में इसको हम लोग मॉडरेट फेज बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद 1905 से में एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो डेवलप होती है। क्यों डेवलप होती है इसके बारे में विस्तार से बात हुआ है। और इसके पीछे इसी समय भारत में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बहुत सारे एक्ट्स पास किए जाते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है और वो सब के सब जो है वो एंटी इंडियन इंटरेस्ट थे। इसके अलावा दोस्तों बंगाल पार्टीशन होता है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था उस समय 1905 में और ये बंगाल पार्टीशन को नींव बनाकर एक मूवमेंट चालू करी गई जिसका नाम है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ये स्टार्ट करी गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इस मूवमेंट का काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट रहा। हालांकि 1908 में ये थोड़ी सी फिजल्ड आउट होती, थोड़ी सी ठंडी पड़ गई, लेकिन 1908 से 1911 के बीच में कुछ ऐसा इस रेवोल्यूशन का या इस मूवमेंट का कुछ ऐसा इम्पैक्ट रहा था कि अंग्रेज़ों ने जो है पार्टीशन को, जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी, उसको एनल कर दिया था, उसको वापस कर दिया था। इट वॉज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। आवाम के लिए एक अच्छी मैसेज जा रही थी कि हाँ, हमने कुछ अचीव किया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1907 के बीच, यहाँ पे 7 में, बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ द मैथोलॉजिकल डिफरेंसेस, 1907 के सूरत इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में ये स्प्लिट हो जाती है। इसका स्प्लिट होना यानी कि कांग्रेस का वीक पड़ना, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल मूवमेंट है दोस्तों, ये नेशनल मूवमेंट का वीक हो जाना। उसके बाद दोस्तों 1911 में जब पार्टीशन को वापस ले लिया गया, फलस्वरूप बहुत सारे अरेस्ट्स भी हुए और उन अरेस्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारे तिलक जी। इन द मीन टाइम क्या होता है दोस्तों, 1914 में, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है। और जब ये 1914 में विश्व युद्ध पहला शुरू होता है तो 3 ओपिनियंस बनते हैं। एक मॉडरेट्स का ओपिनियन, एक एक्सट्रीमिस्ट्स का ओपिनियन और तीसरा दोस्तों वो है रेवोल्यूशनरीज का ओपिनियन। मॉडरेट शायद अब तक अंग्रेजों की असली चेहरे को देख नहीं पाई थी, मॉडरेट शायद अभी तक असली चेहरे को पहचान नहीं पाई थी, इसीलिए अभी भी उन्हें लगता था कि भारतीयों का ये जिम्मेदारी है, भारतीयों की ये ड्यूटी है कि हमें अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट करना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और रेवोल्यूशनरीज ने कहा था कि हमें सपोर्ट तो करना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है कुछ एक्शंस लेने चाहिए अभी, क्योंकि यही वो मौका है। दिस वाज द अपॉर्चुनिटी। इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लोहा भी गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें नहीं माने गए और ड्यूटी को दिमाग में रखकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने सारे भारतीयों को ये संदेश भिजवा दिया कि हमें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और एक्सपेक्टेशन ये थी कि ब्रिटिशर्स विल अंडरस्टैंड, विल अप्रिशिएट द इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन और बदले में शायद हमें कुछ बेनिफिट्स, कुछ एडवांटेजेस, कुछ लिबर्टी, कुछ इंडिपेंडेंस मिल जाए। हालांकि जब हम लोगों ने सपोर्ट किया, हम लोगों ने बहुत कुछ खोया इस चक्कर में, बहुत लॉसेस हुई, जान और माल सब बर्बाद हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें कुछ भी नहीं दिया। और ये चीज़ जो है बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज, बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट बर्दाश्त नहीं कर सके। 1914 में जब ये सिचुएशन थी, 1916 की अगर हम बात करें तो 16 में कांग्रेस बहुत जूझ रही थी उस समय, क्योंकि बहुत मेजर लॉस हो गया था, कांग्रेस भी स्प्लिट हो गया था। उसके बाद जो डिसीजन लिया गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट करना चाहिए, वो भी बूमेरंग हो गया था। तो कांग्रेस परिस्थितियों से जूझ रही थी। इस सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, होम रूल लीग मूवमेंट चालू कराया जाता है। होम रूल लीग जो है दोस्तों, इसको चालू कराने के पीछे, ये भी 1916 में ही हुआ दोस्तों, ये भी 1916 में ही हुआ, जिस समय कांग्रेस जद्दोजहद में लगी थी कि किस तरीके से अपनी छवि और देश की परिस्थिति को सुधारे। उसी समय 1916 में तिलक साहब जो हैं वो प्रकट होते हैं, वो जेल से बाहर आते हैं
और जेल से बाहर आके वो एक अलग ही तस्वीर देखते हैं, वो एक हेल्पलेस कांग्रेस को देखते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि हमें कांग्रेस का साथ देना चाहिए, हमें कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। उन्हें यह समझ में आता है कि हम अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें एक यूनाइटेड वे में ही लड़ना है। फलस्वरूप ना चाहते हुए भी, डिस्पाइट बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट, वो कोशिश करते रहे कि किस तरीके से वापस कांग्रेस में मतलब अपने आप को शामिल किया जा सके। इस चीज में, इस कोशिश में तिलक जी के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई देता है तो एनी बेसेंट है। जब एनी बेसेंट ने बहुत कोशिशें करी कांग्रेस से बात करने की, आप तिलक जी को जो है कांग्रेस में वापस रख लीजिए, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। अल्टीमेटली तिलक जी और एनी बेसेंट ने कांग्रेस को मना लिया, ये कहकर कि हम एक होम रूल मूवमेंट करने वाले हैं, बीइंग द ओनली ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी। आप बस ये कहना कि ये मूवमेंट हमारी छत्र छाया के अंडर हो रहा है, सिर्फ इतना। तो इस चीज को दिमाग में रख के कांग्रेस ने कहा ठीक है, इतना किया जा सकता है, लेकिन तिलक जी को डायरेक्टली कांग्रेस में वापस नहीं लिया जा सकता। तो एनी बेसेंट और तिलक के लिए ये सपोर्ट ही सफिशिएंट था। उन्होंने होम रूल शुरू किया। ये जो चीज़ है दोस्तों, ये बेसिकली एक सिमिलर मूवमेंट जो है आयरलैंड में करी गई थी। उस समय हमारी भारत में परिस्थितियां ऐसी थी कि पॉपुलर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा था। पॉपुलर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा था। वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी फॉर्म में कंसेशंस भारतीयों को मिले, पर्टिकुलरली जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस भारत ने वर्ल्ड वॉर 1 में किया। भारत को बदले में मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स मिला, जो कि अगेन एंटी इंडियन था। इसके अलावा वॉर टाइम मिजरीज जो भारत ने फेस किया, जब उसका वापस कुछ भी नहीं मिल रहा था, नॉट इवन अ सिंपल ग्रैटिट्यूड, तो पब्लिक जो है वो रेडी थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इन 3 चीजों की होने की वजह से तिलक और एनी बेसेंट ने अज्यूम किया लीडरशिप और इस होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया। इस मूवमेंट का एम यह था दोस्तों कि हम कॉमन मैन, आम इंसान को होम रूल यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब समझाएंगे। ये मूवमेंट जो है दोस्तों, ये तिलक जी अपने एरियाज में अलग से कर रहे थे, ऊपर से एनी बेसेंट अपने लीग को अलग से चला रही थी। तिलक जी जो हैं वो 6 ब्रांचेस को डील कर रहे थे, जबकि एनी बेसेंट 200 ब्रांचेस को डील कर रही थी। तिलक जी महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बिहार में थे, जबकि इन सब एरियाज को छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में एनी बेसेंट जी काम कर रही थी। जब कांग्रेस को लोगों को लगा कि हाँ, लोग इनसे जुड़ रहे हैं, जब कांग्रेस के लोगों को लगा कि होम रूल से लोग जुड़ रहे हैं, लोग सीख रहे हैं सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग पॉलिटिकली अवेयर हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, अब हम पूर्ण रूप से और बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओपनली डिस्कशंस करवाए गए, रीडिंग रूम्स लगवाए गए। कांग्रेस ने यह तक कह दिया कि लेटर ऑन मैंने कांग्रेसी, खास करके मॉडरेट्स, उन्होंने ज्वाइन भी करा होम रूल को। अब होम रूल मूवमेंट में इन सब चीज़ों का मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे मैंने कहा, डिस्कशंस करवाते थे, रीडिंग रूम उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, प्रोपागेंडा यूज करते थे थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट, पोस्टर्स एक्सेट्रा। अब इससे हमने सीखा क्या, इससे हमें फायदा क्या हुआ? पॉजिटिव जो चीज़ हमें मिली है वो है मास जो है वो परमानेंटली जो वो शिफ्ट कर गई कि हाँ, अब हमें कुछ करना है। एक लिंक क्रिएट हुआ, एक लिंक एस्टैब्लिश हुआ बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। इससे यूनिटी, इससे फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर गांव को शहर से जोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये भी होम रूल मूवमेंट ने कर दिखाया था। इसके अलावा बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो हैं वो रीयूनाइटेड हो गए थे, सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, और फाइनली कांग्रेस जो है वो यूनाइट किया जाता है। वो जो स्प्लिट हुआ था 1907 में, उससे वापस आके कांग्रेस जो है वो फिर से यूनाइटेड हो जाती है इन द लखनऊ सेशन 1916। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है कि वाई लखनऊ पैक्ट इज सो इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है। पहला, होम रूल मूवमेंट के साथ लखनऊ पैक्ट का क्या रिलेशन है? दूसरा, होम रूल मूवमेंट की क्या योगदान रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस को फिर से यूनाइट करने में? नंबर 3 जो है दोस्तों, वो एक और सवाल बन सकता है कि किस तरीके से ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ, ये किस तरीके से कम्युनल चीज़ को या कम्युनलिज्म को एक्सेप्ट करता है। ये 3 चीज़ें हमको देखनी है। तो देखिए, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वह री एडमिटेड टू द कांग्रेस, ये इस लखनऊ सेशन में जो हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग को पहली बार कांग्रेस ने जॉइंट डिमांड्स दोनों ने एक साथ रखी, यानी कि कांग्रेस ने मान लिया, कांग्रेस एक्सेप्टेड द लीग्स पोजीशन ऑन अ सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर मान लीजिए भारत में यहाँ पे दिल्ली में कोई गेम का कोई टीम बन रहा है, उसकी सिलेक्शन हो रही है, और इधर नॉर्थ ईस्ट के एकदम कोने से अगर कोई प्लेयर आता है, उसको वेलकम किया जाता है एज इफ वो कोई बाहर से आए हो, तो ये जो एलियनेशन है, ये एलियनेशन से एक चीज़ साफ जाहिर हो जाती है कि पूरा भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट को अलग मानता है। सिमिलरली मुस्लिम लीग को अलग तरीके से जॉइंट डिमांड रखने देने की जो अनुमति है, ये अपने आप में इस चीज़ को मान लेती है कि ये दोनों सेपरेट हैं। कुछ दिनों के बाद 1919 के आसपास
मॉन्टेगू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स के लिए मॉन्टेगू साहब जो हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस बिकम अ गवर्नमेंट पॉलिसी। ये पहला एक कंसेशन जो है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, ये पहला एक सॉर्ट ऑफ कंसेशन जो है वो भारत को मिला। तो आई होप अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक चार्ट मैं आपके लिए बना देता हूँ, इसको भूलिएगा मत, काइंडली इसको लिख लीजिए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 से लेकर के 1905 तक ये मॉडरेट फेज, 1905 में बहुत सारे कांड इंपॉर्टेंट, बंगाल पार्टीशन, ठीक है दोस्तों, ये आई बिलीव समझ में आ रहा है। 1906 में 1907 में सूरत स्प्लिट, यहाँ पे कांग्रेस जो है वो टूट जाता है। उसके बाद 1908 में इस टूटने की वजह से 1908 में स्वदेशी, जो बंगाल पार्टीशन के समय स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था, वही स्वदेशी मूवमेंट जो है बिकॉज ऑफ द स्प्लिट, स्वदेशी मूवमेंट भी काफ़ी वीक हो जाती है। लेकिन जो इसने हासिल करना था वो पार्शियली हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1911 में पार्टीशन जो है उसको एनल कर दिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। आगे देखिए, 1913 में गदर मूवमेंट होता है, GAHD गदर मूवमेंट होता है। हालांकि ये मूवमेंट फेल कर जाता है, लेकिन ये उसी समय हो रहा है। और उसके पश्चात 1914 से लेकर जो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, इसमें हमारे मॉडरेट्स के ओपिनियन, एक्सट्रीमिस्ट्स के ओपिनियन और रेवोल्यूशनरीज के ओपिनियन मैटर करते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में। और उसके बाद 1916 में दो मेजर चीज़ें, पहली लखनऊ पैक्ट और दूसरा होम रूल मूवमेंट। इनफैक्ट होम रूल मूवमेंट की वजह से ही लखनऊ पैक्ट में फिर से हमें यूनिटी दिखाई दी। ठीक है दोस्तों, तो ये चार्ट जो है आपको एकदम याद कर लेना, अपने दिमाग में फीड कर लेना है। अल्टीमेटली जो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करी गई थी, उन्होंने मॉन्टेगू अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि इंडिया की जो सेल्फ गवर्नमेंट का नोशन है वो सरकार की पॉलिसीज में आ चुका है। तो दैट्स इट इस क्लास के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में कि किस तरीके से मास नेशनलिज्म जो है वो स्टार्ट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इससे आपके प्रिपरेशन में कोई भी फायदा हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।